गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। वेव्स चैप्टर के अंदर यानी कि साउंड चैप्टर के अंदर कल हमने दो शॉर्ट नोट की स्टडी की। फर्स्ट थी मैकेनिकल एंड नॉन मैकेनिकल वेव्स और सेकंड थी ट्रांसवर्स वेव्स। तो स्टूडेंट मैकेनिकल वेव्स किसको बोलेंगे कि भाई वेव्स विच रिक्वायर्ड material medium for propagation are known as mechanical waves. Mechanical waves require elastic medium for propagation, यानी कि मैकेनिकल वेव्स को प्रोपोगेशन होने के लिए किसकी जरूरत है स्टूडेंट? इलास्टिक मीडियम की जरूरत होती है। और इसके एग्जाम्पल कौन से थे भाई? वेव्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर एंड साउंड वेव्स। कौन से टाइप के वेव्स है स्टूडेंट? मैकेनिकल वेव्स, जिनको प्रोपोगेट होने के लिए मीडियम की जरूरत पड़ती है। सेकंड नंबर हमने देखे नॉन मैकेनिकल वेव्स। तो द वेव्स विच डू नॉट रिक्वायर मटेरियल मीडियम फॉर प्रोपोगेशन इट आर नोन एज नॉन मैकेनिकल वेव्स। और हमने देखा था कि भाई नॉन मैकेनिकल वेव्स कैन प्रोपोगेट इन अ वैक्यूम ऑल्सो। और इसका एग्जांपल कौन सा था भाई? लाइट के जो वेव्स है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। वो कौन से टाइप के वेव्स है भाई? नॉन मैकेनिकल वेव्स है। इसके बाद में स्टूडेंट हमने शॉर्ट नोट पढ़ी ट्रांसवर्स वेव्स। और ट्रांसवर्स की डेफिनेशन कौन सी थी? इफ द particle of medium oscillate perpendicular direction of the propagation of a wave, then the waves are said to be transverse waves. उसका एग्जाम्पल कौन सा था स्टूडेंट? कि भाई हम लोगों ने देखा था कि भाई एग्जाम्पल कि भाई साउंड के जो वेव कौन से वेव्स थे भाई स्टूडेंट? कि भाई स्ट्रिंग के ऊपर जो वेव्स है वो वेव्स कौन से टाइप के वेव्स है? ट्रांसवर्स वेव्स है। ट्रांसवर्स वेव्स कौन से फॉर्म में प्रोपोगेट होते हैं भाई? क्रेस्ट एंड थ्रो के फॉर्म के अंदर वो क्या होते हैं स्टूडेंट? प्रोपोगेट होते हैं। क्रेस्ट किसको बोलते हैं भाई? पॉजिटिव डायरेक्शन में जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट? क्रेस्ट बोलते हैं। और नेगेटिव डायरेक्शन में जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट? थ्रो बोलते हैं। चलो आज एक नई शॉर्ट नोट पढ़नी है। तो भाई राइट अ शॉर्ट नोट ऑन लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। तो भाई राइट अ शॉर्ट नोट ऑन लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। स्टूडेंट कल हमने जो डेफिनेशन ट्रांसवर्स की देखी, ट्रांसवर्स के अंदर परपेंडिकुलर वर्ड आता था। अगर उसके बदले में पैरेलल वर्ड कर दे तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स हो जाएगा। यानी कि इफ द लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स की डेफिनेशन कौन सी है? इफ द पार्टिकल ऑफ मीडियम ऑसिलेट पैरेलल direction of propagation of waves, then the waves are said to be longitudinal waves। यानी कि स्टूडेंट वेव्स जिस डायरेक्शन में प्रोपोगेट होता है उसको बिल्कुल पैरेलल मीडियम के पार्टिकल ऑसिलेट करते हो ऐसे टाइप का जो वेव्स है वो वेव्स को क्या बोलते हैं स्टूडेंट? लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स बोलते हैं। लाइक अभी मैं बोल रहा हूं तो मेरा जो साउंड है वो आपके ईयर तक पहुंचता है। तो मेरे लिप्स और आपके ईयर के बिटवीन में क्या प्रेजेंट है स्टूडेंट? एयर का मीडियम प्रेजेंट है। बराबर है। तो यहां पर मीडियम के पार्टिकल कि भाई साउंड के वेव्स जिस डायरेक्शन में प्रोपोगेट होते हैं उसी डायरेक्शन में ये जो मीडियम के पार्टिकल है उसको बिल्कुल पैरेलल मीडियम के पार्टिकल क्या करते हैं स्टूडेंट?
ऑसिलेट करते हैं, तो ऐसे टाइप का जो वेव्स है उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट? लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। तो डेफिनेशन कौन सी है? इफ द पार्टिकल ऑफ मीडियम, if the particle of medium oscillate parallel direction, if the particle of medium oscillate parallel direction in the propagation of the waves, then the waves are said to be longitudinal waves। यानी कि स्टूडेंट इफ द पार्टिकल ऑफ मीडियम ऑसिलेट पैरेलल डायरेक्शन इन द प्रोपोगेशन ऑफ वेव्स, यानी कि वेव्स जिस डायरेक्शन में प्रोपोगेट होता है उसको बिल्कुल पैरेलल मीडियम के पार्टिकल प्रोपोगेट करते हो, तो ऐसे टाइप का जो वेव्स है उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट? लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स बोलते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है कि भाई साउंड वेव्स, साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। तो भाई साउंड के जो वेव्स है वो कौन से टाइप के वेव्स है स्टूडेंट? लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स है। तो भाई साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। साउंड के जो वेव्स है वो कौन से टाइप के वेव्स है स्टूडेंट? लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स है। कल हमने देखा था ट्रांसवर्स वेव्स कौन से फॉर्म में प्रोपोगेट होते हैं? क्रेस्ट और थ्रो। तो ये जो वेव्स है तो भाई स्टूडेंट लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स प्रोपोगेट इन द फॉर्म ऑफ, तो भाई जो लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स है वो स्टूडेंट कॉम्प्रेशन यानी कि कंडेंसेशन एंड रेरफैक्शन के फॉर्म में प्रोपोगेट होते हैं। जो लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स है, साउंड के जो वेव्स है वो कौन से फॉर्म में भाई? कॉम्प्रेशन एंड रेरफैक्शन के फॉर्म में क्या होते हैं स्टूडेंट? प्रोपोगेट होते हैं। यानी कि लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स प्रोपोगेट इन द फॉर्म ऑफ, propagate in the form of compression, इसको कंडेंसेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? कंडेंसेशन एंड रेरफैक्शन। ये डिफरेंस के 3 पॉइंट हो गए। सपोज ट्रांसवर्स वेव्स और लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स का डिफरेंस आए तो आप ऐसे लिख सकते हो। पहले डेफिनेशन ट्रांसवर्स वेव्स की, सामने डेफिनेशन लॉन्गिट्यूडिनल की। सेकंड नंबर एग्जांपल वेव्स ऑन अ स्ट्रिंग, सामने क्या लिखोगे? साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। थर्ड नंबर में क्या लिखोगे स्टूडेंट? थर्ड नंबर में ट्रांसवर्स वेव्स में क्या लिखेंगे? ट्रांसवर्स वेव्स प्रोपोगेट इन द फॉर्म ऑफ क्रेस्ट एंड थ्रो। लॉन्गिट्यूडिनल के अंदर क्या लिखेंगे स्टूडेंट? कॉम्प्रेशन यानी कि कंडेंसेशन एंड रेरफैक्शन। समझाता हूं व्हाट इज कॉम्प्रेशन, कंडेंसेशन एंड व्हाट इज रेरफैक्शन। बराबर है स्टूडेंट? याद रहेंगे। तो व्हाट आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स? तो द वेव इफ द पार्टिकल ऑफ मीडियम ऑसिलेट parallel direction in the propagation of the waves, then the waves are said to be longitudinal waves. Sound waves are longitudinal waves,
लॉन्गिट्यूडनल वेव्स आर प्रोपोगेट इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्रेशन, उसको कंडेंसेशन बोलते हैं, एंड रेरफेक्शन। तो भाई कंडेंसेशन और रेरफेक्शन के फॉर्म में वो क्या होते हैं स्टूडेंट, प्रोपोगेट होते हैं। लाइक स्टूडेंट कंडेंसेशन किसको बोलते हैं, कॉम्प्रेशन। लाइक मेरे और आपके बिटवीन में, सपोज आप इमेजिन करो आप मेरे साथ में ये मेरे स्टडी रूम के अंदर बैठे हो, ये थियरी में आपको समझाता हूं, आप मेरे से समझो भाई 5 फीट दूर बैठे हो। कितने फीट दूर बैठे हो भाई, 5 फीट दूर बैठे हो। तो क्या होगा, जैसे ही मैं बोलूंगा स्टूडेंट मेरे और आपके बिटवीन में 5 फीट का डिफरेंस है, बराबर है। तो जैसे ही मैं बोलूंगा एयर के पार्टिकल प्रेजेंट हो गए आपके और मेरे बिटवीन में, तो जैसे मैं बोलूंगा सपोज इतना रीजन है, मेरे लिए से इतना रीजन, तो ये रीजन में से एयर के जो पार्टिकल है बिल्कुल क्लोजर आ जाए। कैसे हो जाएंगे, ये पूरा रीजन है इतना, तो ये रीजन में से एयर के पार्टिकल है बिल्कुल नजदीक में आ जाए, यानी कि नजदीक में आ गए, उसको क्या बोलते हैं भाई, कंडेंसेशन। तो यहां से लेके यहां तक का जो पोर्शन है उसके अंदर एयर के पार्टिकल डिक्रीज हो गए, लेस हो गए, उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, रेरफेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, रेरफेक्शन। लाइक आपको फिगर बनानी हो, जैसे फिगर बना सकते हो, ये बड़े वाला पोर्शन बनाओ, फिर ये छोटे वाला, फिर ये बड़े वाला, फिर ये छोटे वाला, फिर ये बड़े वाला, बराबर। इसके अंदर आप जो डॉट करोगे वेरी क्लोजली डॉट करोगे स्टूडेंट, यानी कि समझो ये मैं हूं, ये आप हो, तो क्या होंगे, ये पूरे पोर्शन में से एयर के पार्टिकल इधर नजदीक में आ गए, सारे एयर के पार्टिकल एक दूसरे के नजदीक में आ गए, इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, कंडेंसेशन, कंप्रेशन, कंप्रेस हो गए। और यहाँ पर ये पूरे पोर्शन के अंदर एयर के पार्टिकल लेस हो गए, यानी यहाँ पर क्या शो करोगे, एकदम कम एयर के पार्टिकल शो करोगे। इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, रेरफेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, सेम ये कंडेंसेशन, यहां से ये जो साउंड के वेव्स है वो इधर आएंगे, यहां से इधर आएंगे, ये एयर के पार्टिकल ये कंडेंसेशन में से इधर आएंगे, तो इधर रेरफेक्शन होगा, इधर कंडेंसेशन। मीन्स यहाँ पर फिर से क्या करेंगे भाई, एकदम ज्यादा से ज्यादा, मैंने आपको फिगर ड्रॉ करके नहीं दिए, बट स्टूडेंट जब भी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स पेपर के अंदर आए आपको ये वाली फिगर कंपलसरी बनाने की है, समझ गए। ऐसे ये कंडेंसेशन हो गया, फिर से ये रेरफेक्शन है, इसके अंदर बहुत कम डॉट शो करेंगे, देखो हो गया। सेम बाजू में ज्यादा डॉट करेंगे, इसके बाजू में कम डॉट शो करेंगे। इसके नीचे क्या लिखेंगे स्टूडेंट, कंडेंसेशन। इसके नीचे एरो करके क्या लिखेंगे, रेरफेक्शन। रेयर का मतलब क्या होता है, वेरी लेस। रेयर का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, वेरी लेस, उसको रेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, रेयर। बोलो बना पाओगे फिगर कि नहीं बना पाओगे, ये भी बनाने की है। और मैंने आपको जो कल बनाई थी क्रेस्ट और थ्रो के फॉर्म में, ऐसी फिगर है वो भी आप लोग बनाओ, क्लियर। तो ये फिगर आपको क्या करनी है स्टूडेंट, बनाने की है, बना पाओगे। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स किसको बोलेंगे स्टूडेंट, इफ द पार्टिकल ऑफ मीडियम ऑसिलेट पैरेलल डायरेक्शन टू द propagation of waves, then the waves are said to be longitudinal waves. Sound waves are longitudinal waves. Longitudinal waves are propagated in the form of condensation यानी कि compression and rarefaction. मैं जैसे ही बोलूंगा यहाँ से एयर के पार्टिकल मेरे बिल्कुल नजदीक में आ जाएंगे, वो कंडेंसेशन हो गया। तो बाकी का रीजन जहां पर एयर के पार्टिकल लेस हो गए वो कौन सा बन गया स्टूडेंट, रेरफेक्शन बन गया। कौन सा बन गया भाई, रेरफेक्शन। और ऐसे ही करते 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 क्या होंगे भाई, साउंड के वेव्स प्रोपोगेट हो गया। यहाँ पर मीडियम के पार्टिकल वेव्स जिस डायरेक्शन में प्रोपोगेट होता है उसको बिल्कुल पैरेलल ऑसिलेशन करते हैं,
और वो प्रोपोगेट होते होते कहां तक पहुंचेगा, आपके ईयर तक पहुंचेगा। कहां तक पहुंचेगा स्टूडेंट, ईयर तक पहुंचेगा। क्लियर। कंडेंसेशन रीजन के अंदर क्या होता है स्टूडेंट, जब भी ये साउंड के वेव्स एयर के अंदर प्रोपोगेट होते हैं, यानी कि लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स जब भी एयर के अंदर क्या होते हैं स्टूडेंट, प्रोपोगेट होते हैं, तो कंडेंसेशन रीजन के अंदर एयर के पार्टिकल एकदम क्लोजर होते हैं, वाइल जो रेरफेक्शन रीजन है उसके अंदर एयर के पार्टिकल एक दूसरे से दूर जाते हैं। भाई जब भी साउंड का वेव्स एयर के अंदर यानी कि लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स जब भी एयर के अंदर प्रोपोगेट होंगे तो क्या होगा स्टूडेंट, एयर के पार्टिकल एक दूसरे के नजदीक में आएंगे, वो आपका कंडेंसेशन रीजन है। और एयर के पार्टिकल एक दूसरे से दूर जाएंगे, वो आपका कौन सा रीजन है स्टूडेंट, रेरफेक्शन रीजन है। स्टूडेंट कंडेंसेशन रीजन के अंदर कंडेंसेशन रीजन की डेंसिटी वेरी हाई होती है। कंडेंसेशन रीजन की डेंसिटी वेरी हाई होती है, वाइल देखो यहाँ पर एयर के पार्टिकल वेरी लेस है, तो रेरफेक्शन रीजन की डेंसिटी कैसी होती है भाई, वेरी लेस। ये ब्लैक में मिल सकता है कि भाई इन विच रीजन डेंसिटी ऑफ पार्टिकल ऑफ मीडियम इज वेरी हाई। तो कौन से रीजन के अंदर, कंडेंसेशन रीजन के अंदर एयर के जो पार्टिकल है उसकी डेंसिटी वेरी हाई होती है, वाइल जो रेरफेक्शन रीजन है उसके अंदर एयर की जो पार्टिकल है उसकी डेंसिटी कैसी होती है स्टूडेंट, वेरी लेस होती है। तो भाई इन एयर प्रोपोगेशन ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, इन एयर प्रोपोगेशन ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स एयर पार्टिकल come closer in the position of condensation। भाई जब भी लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स एयर के अंदर प्रोपोगेट होंगे, यानी कि इनर एयर ड्यूरिंग प्रोपोगेशन ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स द एयर पार्टिकल come closer in a position of condensation and air particle go away in the position of, या तो air particle far away in the position of rarefaction। समझ में आता है स्टेटमेंट। तो भाई जब भी लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स एयर के अंदर प्रोपोगेट होंगे तो स्टूडेंट क्या होगा, कंडेंसेशन रीजन के अंदर एयर के पार्टिकल क्लोजर आ जाएंगे और रेरफेक्शन रीजन के अंदर एयर के पार्टिकल एक दूसरे से कहां पर जाएंगे, दूर जाएंगे। यानी कि इनर एयर ड्यूरिंग प्रोपोगेशन ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स एयर पार्टिकल कम क्लोजर इन द पोजीशन ऑफ कंडेंसेशन एंड एयर पार्टिकल गो अवे in the position of rarefaction, so the density of condensation is very high। so in a condensation region density of the medium is very high। so in the condensation region density of particle of medium is very high, while in the rarefaction region the density of particle of medium is very low। स्टूडेंट कंडेंसेशन रीजन के अंदर एयर के पार्टिकल की डेंसिटी वेरी हाई होगी, while रेरफेक्शन में एयर के पार्टिकल की डेंसिटी वेरी लेस होगी। बोलो आप तैयार कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? फिर से what are called longitudinal waves? तो if the particle of medium, फिर से पूरी शॉर्ट नोट, if the particle of medium oscillate parallel direction in the propagation of waves, then the waves are said to be longitudinal waves। स्टूडेंट इसका एग्जाम्पल कौन सा, कि भाई साउंड वेव्स
आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। फिर क्या लिखेंगे कि भाई लॉन्गिट्यूडनल वेव्स प्रोपोगेट इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्रेशन यानी कि कंडेंसेशन एंड रेरफैक्शन। तो भाई कंडेंसेशन, कॉम्प्रेशन और रेरफैक्शन के फॉर्म में प्रोपोगेट होते। फिर एक फिगर बनाओगे, फिर क्या लिखेंगे ड्यूरिंग प्रोपोगेशन ऑफ इन एयर, ड्यूरिंग प्रोपोगेशन ऑफ longitudinal waves, air particle come closer in the position of condensation and air particle go away in the position of rarefaction. So the density of in a condensation region, the density of air particle is very high, while in a rarefaction region, the density of particle is very low. क्या भाई जो कंडेंसेशन रीजन है उसके अंदर एयर के पार्टिकल की डेंसिटी वेरी हाई होती है, वाइल जो रेरफैक्शन है उसके अंदर उसकी डेंसिटी, एयर के पार्टिकल की डेंसिटी कैसी होती है भाई, वेरी लो। स्टूडेंट कल जो फिगर बनाए थे वो भी आज बनाएंगे। तो भाई ये डेंसिटी है, यहां पर डेंसिटी कितनी होगी 0, यहां पर क्या होगी भाई डेंसिटी वेरी हाई, और नीचे डेंसिटी कैसी होगी नेगेटिव है, वेरी लो। बराबर है। ये जो रीजन है वो कौन सा है आपका कंडेंसेशन, और ये नीचे वाला रीजन है वो कौन सा है स्टूडेंट आपका रेरफैक्शन। दोनों फिगर इसके अंदर बनाओगे। क्लियर? बोलो आप लॉन्गिट्यूडनल वेव्स लिख पाओगे कि नहीं लिख पाओगे, प्रिपेयर कर पाओगे पक्का? तो अब आगे बढ़े हम लोग नेक्स्ट शॉर्ट नोट के अंदर जाते हैं वेव लेंथ के अंदर। किसके अंदर स्टूडेंट? वेव लेंथ। तो स्टूडेंट वेवलेंथ किसको बोलते हैं? अभी आपने दो टाइप के वेव्स देखे, ट्रांसवर्स वेव्स और दूसरा कौन सा देखा भाई, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो स्टूडेंट वेवलेंथ किसको बोलेंगे? कि भाई जब भी कोई वेव प्रोपोगेट होता होगा, समझो पहले हिंदी के अंदर, जब भी कोई वेव प्रोपोगेट होता होगा, जब भी वेव प्रोपोगेट होता है तो मीडियम के जो पार्टिकल है वो स्टूडेंट क्या करते हैं भाई, ऑसिलेशन करते हैं। क्या करते हैं भाई, ऑसिलेशन। और वन कंप्लीट ऑसिलेशन करने के लिए जो डिस्टेंस कवर्ड होता है, कि भाई वन कंप्लीट ऑसिलेशन करने के लिए जो डिस्टेंस कवर्ड होता है वो डिस्टेंस को क्या बोलते हैं स्टूडेंट, वेव लेंथ बोलते हैं। जब भी कोई वेव प्रोपोगेट होगा तो मीडियम के पार्टिकल क्या करेंगे स्टूडेंट, ऑसिलेशन करेंगे। तो वन कंप्लीट ऑसिलेशन करने के लिए जो टाइम लगता है, वन कंप्लीट ऑसिलेशन के लिए जो डिस्टेंस कवर्ड होता है वो डिस्टेंस को क्या बोलते हैं स्टूडेंट, वेव की लेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, वेव की लेंथ। तो उसकी डेफिनेशन है, ये सारी शॉर्ट नोट इंपॉर्टेंट है। इन द फिनोमिनन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव्स, इन द फिनोमिनन of propagation of wave, distance traveled by wave during one complete oscillation in the direction of wave is called wavelength. wavelength की definition कौन सी है? In the phenomenon of propagation of wave,
डिस्टेंस ट्रैवल बाय द वेव ड्यूरिंग वन कंप्लीट ऑसिलेशन इज कॉल्ड वेव लेंथ। कभी एक कंप्लीट ऑसिलेशन करने के लिए जो डिस्टेंस ट्रैवल होता है उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट? वेव लेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? वेव लेंथ। तो ड्यूरिंग इन द फिनोमिनन, डेफिनेशन कौन सी है भाई? इन द phenomenon of propagation of waves, in the phenomenon of propagation of waves, distance traveled by wave to complete one oscillation in the phenomenon of propagation of waves, distance traveled by wave to complete one oscillation of the particle of the medium के particle of the medium is called वेव लेंथ। उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट? वेव लेंथ बोलते हैं। समझ में आता है? कि भाई जब भी कोई वेव प्रोपोगेट होगा, मीडियम के पार्टिकल क्या करेंगे? ऑसिलेशन करेंगे, तो ही वेव प्रोपोगेट होता है। तो एक कंप्लीट ऑसिलेशन करने के लिए जो डिस्टेंस ट्रैवल होता है वो डिस्टेंस को क्या बोलते हैं स्टूडेंट? वेव लेंथ बोलते हैं। इन द phenomenon of propagation of waves, the distance traveled by wave to complete one oscillation of particle of medium is called wavelength। स्टूडेंट आप भी मेरे साथ में बोलने का ट्राई करोगे। What is the wavelength? तो in the phenomenon of propagation of waves, the distance traveled by wave to complete one oscillation of the particle of medium is called wavelength। उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट? वेव लेंथ बोलते हैं। अभी हम लोगों ने देखा कभी जो ट्रांसवर्स वेव्स है वो क्रेस्ट और थ्रो के फॉर्म के अंदर प्रोपोगेट होते हैं, और जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है वो कॉम्प्रेशन यानी कि कंडेंसेशन एंड रेरफैक्शन के फॉर्म में क्या होते हैं स्टूडेंट? प्रोपोगेट होते हैं। लाइक दोनों की एक कॉमन फिगर बनाओ। सपोज ये हमारे, इसको हम लोग क्रेस्ट बोलते हैं, इसको थ्रो बोलते हैं। तो स्टूडेंट दो कॉन्जुगेटिव क्रेस्ट के बिटवीन का जो डिस्टेंस है, या तो दो कॉन्जुगेटिव थ्रो के बिटवीन का जो डिस्टेंस है, या तो दो कॉन्जुगेटिव कॉम्प्रेशन के बिटवीन का जो डिस्टेंस है, या तो दो कॉन्जुगेटिव रेरफैक्शन के बिटवीन का जो डिस्टेंस है, उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट? वेव लेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? वेव लेंथ। दो क्रेस्ट के बिटवीन का डिस्टेंस, या तो दो थ्रो के बिटवीन का डिस्टेंस, या तो दो कंडेंसेशन के बिटवीन का डिस्टेंस, या तो दो रेरफैक्शन के बिटवीन का जो डिस्टेंस है उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट? वेव लेंथ। यानी कि डिस्टेंस है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस,
ये नजदीक वाले इसके कलिंग को क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेटिव। यानी कि इन द केस ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स, कभी ट्रांसवर्स वेव्स कौन से फॉर्म में प्रोपोगेट होते हैं, क्रेस्ट एंड थ्रो के फॉर्म में, वाइल हमारे लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कौन से फॉर्म में प्रोपोगेट होते हैं स्टूडेंट, कंडेंसेशन एंड रेरफेक्शन के फॉर्म में प्रोपोगेट होते। तो ट्रांसवर्स वेव्स के केस में देखें तो दो कंजुगेटिव क्रेस्ट के बिटवीन का डिस्टेंस या तो दो कंजुगेटिव थ्रो के बिटवीन का डिस्टेंस, उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, वेवलेंथ बोलते हैं। और लॉन्गिट्यूडनल वेव के केस के अंदर दो कंजुगेटिव कंप्रेशन के बिटवीन का डिस्टेंस या तो दो कंजुगेटिव रेरफेक्शन के बिटवीन का जो डिस्टेंस है उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, वेवलेंथ बोलते। समझ में आता है कि ऊपर से जाता है। पहले फिर से डेफिनेशन कौन सी थी हमारी, इन द फिनोमिनन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव्स द डिस्टेंस ट्रैवल बाय वेव टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल ऑफ मीडियम। ऑसिलेशन कौन करेंगे, मीडियम के पार्टिकल, इज कॉल्ड वेवलेंथ। उसको क्या बोलते हैं भाई, वेवलेंथ। इन द केस ऑफ, कभी इन द केस ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स the distance between two crest or throw is called wavelength। या नेक्स्ट क्या लिखेंगे, कौन सा है, इन द केस ऑफ, दोनों पॉइंट अलग कर दोगे, इन द केस ऑफ longitudinal waves the distance between two conjugative compression यानी कि कंडेंसेशन और रेरफेक्शन इज कॉल्ड वेवलेंथ। स्टूडेंट लिख पाओगे कि भाई इन द, कभी ट्रांसवर्स वेव के केस के अंदर देखे तो दो ऐसी फिगर बना के आप ये वेवलेंथ शो करोगे स्टूडेंट, नीचे भी वेवलेंथ शो करोगे, यानी कि आपकी इंप्रेशन अच्छी पड़ेगी। बराबर है, ऐसी फिगर बना देने की, ये दो क्रेस्ट के बिटवीन का डिस्टेंस उसको वेवलेंथ, इसके ऊपर वेवलेंथ लिखेंगे। यहाँ पर ये दो क्या है भाई, हमारे थ्रो, ये दोनों के बिटवीन का जो डिस्टेंस है इसके ऊपर भी क्या लिखेंगे, वेवलेंथ। करके इन द केस ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स द डिस्टेंस बिटवीन टू कंजुगेटिव क्रेस्ट और थ्रो इज कॉल्ड वेवलेंथ, यानी कि कंजुगेटिव यानी कि दो नजदीक वाले, बराबर है। और इन द केस ऑफ longitudinal waves the distance between two conjugative compression or two conjugative rarefaction is called wavelength। clear student, समझ में आता है इतना। what are called wavelength, what is wavelength, तो in the
phenomenon of propagation of waves. The distance traveled by wave to complete one oscillation of the particle of the medium is called wavelength. फिर कौन सा केस आएगा स्टूडेंट हमारा? ट्रांसवर्स वेव्स. इन द केस ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स द डिस्टेंस बिटवीन टू कंजुगेटिव क्रेस्ट और थ्रो इज कॉल्ड वेवलेंथ. और क्या लिखेंगे? इन द केस ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स द डिस्टेंस बिटवीन टू कंजुगेटिव कंप्रेशन या तो कंडेंसेशन और टू कंजुगेटिव रेरफैक्शन इज कॉल्ड वेवलेंथ. उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट? वेवलेंथ बोलते हैं. वेवलेंथ के लिए एक सिंबल यूज होता है. तो भाई वेवलेंथ is denoted by ग्रीक लेटर. ये ग्रीक लेटर है, मैंने शायद मटेरियल में नहीं लिखा है. वेवलेंथ इज डिनोटेड बाय, उसका सिंबल है लैम्बडा, उल्टा बाय. इसको क्या बोलते हैं? लैम्बडा. LAMBDA. तो भाई वेवलेंथ का सिंबल कौन सा? लैम्बडा. क्या बोलते? लैम्बडा नहीं, लैम्बडा. यानी कि उल्टा बाय करो, उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट? लैम्बडा बोलते हैं. और ये कौन सा लेटर है? ग्रीक लेटर है, उसका सिंबल लैम्बडा है. वेवलेंथ का सिंबल कौन सा स्टूडेंट? लैम्बडा. उल्टा बाय क्या बोलते हैं? LAMBDA बोलते हैं लैम्बडा. क्या बोलते हैं भाई? लैम्बडा. तो भाई द वेवलेंथ इज डिनोटेड बाय ग्रीक लेटर. सिंबल कौन सा है भाई? लैम्बडा. उसका SI यूनिट, कभी इट्स SI यूनिट. देखो ये डिस्टेंस है. कभी डिस्टेंस इन द केस ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स डिस्टेंस ट्रैवल बाय डिस्टेंस, यानी कि डिस्टेंस का SI यूनिट. मोशन चैप्टर याद करो. डिस्टेंस का स्टैंडर्ड यूनिट कौन सा? मीटर. इसका भी SI यूनिट कौन सा होगा? इट्स SI यूनिट इज मीटर. इसका SI यूनिट कौन सा है? मीटर. एंड स्मॉलर यूनिट कौन सा है? स्मॉलर यूनिट इज एंगस्ट्रॉम. इसका स्मॉलर यूनिट एंगस्ट्रॉम. ए के ऊपर डॉट, उसको एंगस्ट्रॉम बोलते थे. याद रखना है. तो भाई विच इज द स्मॉलर यूनिट ऑफ वेवलेंथ? तो वेवलेंथ का स्मॉलर यूनिट कौन सा है स्टूडेंट? एंगस्ट्रॉम है. कौन सा है स्टूडेंट? एंगस्ट्रॉम. और अब याद रखेंगे रिलेशन. तो भाई 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर इज इक्वल टू 10⁻⁸ सेंटीमीटर. देखो यहां पर दो ब्लैंक आ गए. कभी पेपर में है कभी 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू ब्लैंक मीटर. तो क्या लिखोगे? 10⁻10 मीटर. सपोज दूसरी ब्लैंक आई 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू ब्लैंक सेंटीमीटर. तो क्या लिखोगे? 10⁻8 सेंटीमीटर. स्टूडेंट 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू कितना होता है? 10⁻10 मीटर. और 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू कितना होता है भाई? 10⁻8 सेंटीमीटर. ब्लैंक में आपको मिल सकते. मीटर हो या पर एंगस्ट्रॉम और मीटर हो तो क्या लगाएंगे? 10⁻10. सेंटीमीटर हो तो क्या लगाएंगे? 10⁻8. इससे उल्टी भी ब्लैंक आ सकती है कि भाई 1 मीटर इज इक्वल टू ब्लैंक एंगस्ट्रॉम या 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू ब्लैंक एंगस्ट्रॉम. ये दो इससे उल्टी भी ब्लैंक आ सकती है. तो क्या आएगा भाई? मीटर हो तो 10⁻10 आएगा और सेंटीमीटर हो तो 10 कितना आएगा भाई?
8 एंगस्ट्रॉम आएगा। क्लियर? ये 4 ब्लैंक बन गए, चारों की चारों ब्लैंक आपको आनी चाहिए कि भाई 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू ब्लैंक मीटर। एंगस्ट्रॉम छोटा यूनिट है, मीटर बड़ा यूनिट है, तो 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। दूसरी ब्लैंक आई 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू ब्लैंक सेंटीमीटर, तो 10⁻8 सेंटीमीटर। तीसरी ब्लैंक आई 1 मीटर इज इक्वल टू ब्लैंक एंगस्ट्रॉम, तो 10⁻10 एंगस्ट्रॉम, और 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू ब्लैंक एंगस्ट्रॉम, तो 10⁻8 एंगस्ट्रॉम। क्लियर स्टूडेंट? बोलो अब वेवलेंथ की शॉर्ट नोट लिख पाओगे कि नहीं लिख पाओगे? चलो फिर से, तो भाई व्हाट इज वेवलेंथ? तो इन द phenomenon of propagation of waves, the distance traveled by wave to complete one oscillation of the particle of medium is called wavelength. Second point कौन सा स्टूडेंट? In the case of transverse waves, in the case of transverse waves, the distance between two consecutive crest or throw is called wavelength. अब कौन सा केस आएगा? longitudinal waves. In the case of longitudinal waves, the distance between two consecutive compression or rarefaction is called wavelength. Wavelength is denoted by symbol यानी कि ग्रीक लेटर लैम्बडा, उल्टा y करो उसको लैम्बडा बोलते हैं। तो भाई वेवलेंथ इज डिनोटेड बाय ग्रीक लेटर सिंबल लैम्बडा। इट्स एसआई यूनिट, उसका एसआई यूनिट कौन सा है भाई? मीटर, क्योंकि ये तो वन टाइप ऑफ डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस का एसआई यूनिट कौन सा बनेगा स्टूडेंट? मीटर। और उसका स्मॉलर यूनिट ऑफ वेवलेंथ इज एंगस्ट्रॉम। फिर 4 रिलेशन देखे, तो भाई 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू ब्लैंक मीटर, तो 10⁻10 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू ब्लैंक सेंटीमीटर, 10⁻8 सेंटीमीटर। फिर 1 मीटर इज इक्वल टू ब्लैंक एंगस्ट्रॉम, तो 10⁻10 एंगस्ट्रॉम, और 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू ब्लैंक एंगस्ट्रॉम, तो 10⁸ एंगस्ट्रॉम। बोलो स्टूडेंट, अब वेवलेंथ के शॉर्ट नोट प्रिपेयर कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? तो आज हमने 2 शॉर्ट नोट देखी, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स एंड वेवलेंथ। ये दोनों की दोनों शॉर्ट नोट आपको आज ही प्रिपेयर कर देने। आज ही प्रिपेयर करोगे, कल के ऊपर कुछ छोड़ना ही नहीं है स्टूडेंट। क्लियर है? आज ही प्रिपेयर कर देंगे, बराबर है? तो आपका काम बनता जाएगा, यानी कि धीरे धीरे करके चैप्टर के सारे क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाएंगे। आज इतना रखते हैं। गुड बाय स्टूडेंट।